माथे पर चंदन का टीका, गले में भगवा गमछा, हाथ में त्रिशूल और काम गौ तस्करी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस ने ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो साधु के भेष में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देते थे। जब मामले की हकीकत सामने आई तो पुलिस का दिमाग भी चकरा गया और 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद गौ तस्करी के मामले का एक बार फिर से जिक्र शुरू हो गया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाराबंकी से सामने आए इस अनोखे मामले के बारे में जिसने सभी को हैरान कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। यूपी के बाराबंकी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जंगल के पास आधी रात एक शख्स को घूमते हुए पुलिस ने देखा। शख्स के हाथ में त्रिशूल था और माथे पर टीका। जब पुलिस के अफसरों को शख्स की सच्चाई का पता चला तो हर किसी के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि शख्स के साथ कुछ और लोग मौजूद थे और वो कोई और नहीं बल्कि गौ तस्कर था, जिसे मुठभेड़ में पकड़ा गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि ये सभी काफी शातिर आरोपी हैं। ये माथे पर तिलक और साथ में त्रिशूल रखते थे ताकि किसी को ये शक न हो कि ये गौ तस्कर है। रविवार देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। कुल 7 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी गौ तस्करी को अंजाम दे रहे थे। इन सभी पर जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल बाराबंकी में बीते 8 दिसंबर को देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच विवाद हो गया, जिसमें गौ तस्करों के 2 शख्स को गोली मार दी गई और वो घायल हो गए। कुल 7 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी गौ तस्करी को अंजाम देते रहे हैं। गौ तस्करी के लिए बदमाश गले में भगवा गमछा, माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल लेकर गौ तस्करी करने निकलते थे। दरअसल थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरपुर गांव के गौरिया घाट रोड पर 8 दिसंबर की रात पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि कुछ अज्ञात शख्स वाहन में सवार होकर जंगल के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर तुरंत स्पॉट और थाना सतर्क पुलिस टीम ने दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने देखा कि एक पेड़ से 2 गौवंशीय पशु बंधे हुए थे और पास में पिकअप वाहन त्रिपाल से ढका हुआ वहां पर खड़ा था। उसके पास ही एक और वाहन और मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी, जिसमें लोहे की चापड़, चाकू, छुरी और जानवरों को बांधने वाली रस्सी रखी हुई थी। पुलिस वहां पर वाहन मालिकों की तलाश कर रही थी और इस दौरान जंगल में छुपे हुए गौ तस्करों ने पुलिस की टीम को देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसको देखते ही देखते पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने घेराबंदी करके मोहम्मद उमर उर्फ गुलजारी अंकुल, इरफान नवीजान, मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए अपराधी का कनेक्शन लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर से है। मुठभेड़ में पकड़े गए सभी अपराधी गौ तस्कर निकले। इनमें से मोहम्मद उमर गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और हाथ में त्रिशूल लिए रहता था, जिससे किसी को भी ये शक नहीं हो सकता था कि गाड़ी में गौवंश है और वो लोग गौ तस्करी जैसी किसी संगीन अपराध को अंजाम देने जा रहे हैं। अपने इसी भेष की आड़ में वो गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देते रहे। अब इन सभी गौ तस्करों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा गौ तस्कर जिस जिस जिले से संबंधित हैं वहां पर थानों पर सूचना दे दी गई है, जिससे वहां पर इन सभी की हिस्ट्री शीट खोली जाए। तो अब चलिए पिछले कुछ दिनों से हुई गौ तस्करी मामलों के बारे में भी आपको बताते हैं। इसी साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया। गौ तस्कर के मुताबिक
उन्हें सूचना मिली थी कि कैंटर में 17 गायों को गौ कसी के लिए यूपी से नूह लाया जा रहा था। उन्होंने इस सूचना को पुलिस को दे दिया। कैंटर का पीछा करते हुए उन्होंने बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में गौ तस्करों को घेर लिया। किसी तरह गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में गौ रक्षकों ने गायों को शाहूपुरा गांव की गौशाला में भिजवा दिया। गौ रक्षकों के मुताबिक 17 में से 2 गाय मृत मिली। गौ रक्षक शिवा दहिया ने बताया कि उन्हें और उनकी टीम को इसकी सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक कैंटर में भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा के मेवात जिले में ईद के मौके पर कटवाने के लिए लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया और सभी टीम अपने अपने इलाके में कैंटर की तलाश करने में जुट गई, जिसके बाद कामयाबी मिली। पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वंचित और पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की सूचनाएं मिल रही थी। इसको लेकर एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को अभिसूचना संकल्प एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित भी किया गया था और इस दौरान एसटीएफ को सूचना मिली थी कि गौवध निवारण अधिनियम में वांछित और 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके चीनी मिल के पास खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है। ये सूचना मिलते ही तत्काल एसटीएफ की टीम ने चीनी मिल के पास पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके ने पूछताछ में बताया कि वो पिछले काफी समय से गौवंशीय और अन्य पशुओं की तस्करी कर रहा है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित अन्य प्रदेशों में भी गौवंश को खरीदकर बिहार, बंगाल और बाकी राज्यों में उसकी सप्लाई करता था। जनपद बलरामपुर में वांछित और इनामी होने के उपरांत मुंबई में रहने लगा था और 1 सप्ताह पहले ही मुंबई से आकर बलरामपुर जनपद में छुप कर रह रहा था। दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गौवंश संरक्षण और संवर्धन का एक तरफ जहां बीड़ा उठा रखा है, वहीं सख्ती से गौ तस्करी और अवैध स्लाटर हाउस के संचालन पर भी रोक लगा रखी है। प्रदेश में 150 से ज्यादा अवैध स्लाटर हाउस को बंद करा दिया गया है और इसके अलावा 356 गौ तस्कर माफियाओं को चिन्हित करते हुए 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 68 गौ तस्करों की गैंगस्टर एक्ट के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अक्षय पालन कराया गया है। नगर विकास विभाग के मुताबिक जिलों में संचालित रोजाना 300 से 400 और 500 पशुओं को काटने की क्षमता वाले 150 से अधिक मानकों के विपरीत स्लाटर हाउस को बंद करा दिया गया है। फिलहाल प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लाटर हाउस संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस के जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक पिछले 4.5 साल में 319 गौ तस्कर माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 2 आरोपियों की कुर्की और 14 पर रसूका लगाया गया है। इसके अलावा 280 अपराधियों पर गैंगस्टर, 114 पर गुंडा एक्ट और 156 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। गौ संरक्षण के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागी योजना शुरू की। इच्छुक किसान, पशुपालक और अति कुपोषित परिवारों को एक गाय और प्रतिमाह 900 रुपए दिए जा रहे हैं। ग्राम विकास और पशुधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में जुलाई माह तक 43,168 से अधिक लोगों को 83,203 से अधिक गौवंश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर कुल 5,278 स्थायी गौवंश आश्रम स्थल बनाए गए हैं, जिसमें करीब 5,86,793 गौवंश हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्लाटर हाउस के संचालन को
लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए 2018 में एक्ट संशोधित किया, जिसमें नगर निकाय को किसी भी प्रकार के स्लॉटर हाउस के संचालन और संस्थापना के मुक्त कर दिया गया है। नगर निकाय एक्ट में प्रावधान था कि निकाय खुद स्लॉटर हाउस चलाएंगे। अब निजी रूप से मानकों के आधार पर कोई भी स्लॉटर हाउस संचालित कर सकता है, लेकिन अनुमति के लिए निर्णय नगर निगम विभाग की स्टेट लेवल कमेटी लेगी। यानी कुल मिलाकर गौ तस्करी के मामले में लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है और लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, जिससे गौ तस्कर करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।